प्रेम से बोल सतनाम प्रस की जय। संत दादा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष आज मैं विजय थलबलगन की अगले कड़ी आत्मज्ञान सतनाम संध्या में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग इसको सुनेंगे ऐसा आप लोगों से मेरा अभिलाषा है और सुन करके इसको आत्मसात करेंगे, सार बात को आत्मसात करेंगे, बेसार बातों को आप छोड़ देंगे। ये आप लोगों से मेरा अभिलाषा है। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब गुरु सत्यनाम। बाबा जी ने कहा है, न नर में न नारी में है, न नर में न नारी में है, फिर भी जिंदा रहता है। न नर में है न नारी में है, फिर भी जिंदा रहता है। हिजड़ा किन्नर, बाबा जी कहे, हिजड़ा किन्नर भी नहीं वह, फिर भी वह कुछ कहता है, फिर भी वह कुछ कहता है। हमें इसमें आत्मसात करने की बात यह है कि न नर में है न नारी में है, फिर भी जिंदा रहता है। वह जिंदा भी रहता है, मरता भी नहीं है। न नर में भी है न नारी में है, फिर भी वह जिंदा रह जाता है। लोग मर जाते हैं लेकिन नर नारी मर जाते हैं, लेकिन वह सदा सदा के लिए जिंदा रह जाता है। फिर कहे, हिजड़ा भी नहीं है, किन्नर भी नहीं है, वह फिर भी वह कुछ कहता है, फिर भी वह कुछ कहता है। ये क्या है? बाबा जी ने बतलाए हुए हैं, जिसको कहे यह होता है समय। क्या होता है? समय होता है। क्योंकि समय जो होता है न नर में है न वह नारी में है, न वह जिंदा है, फिर भी वह सब कुछ कहता है, सब कुछ कहता है, वह कुछ कहता है। मतलब समय ही एक आता है जिसमें लोगों के जीवन में दुख की घड़ी आ पड़ता है। लोगों के समय ऐसा आ जाता है, सुख की प्राप्ति होने लगता है। क्या है? यह समय ही तो है। समय के आधार पे यह चक्र जो है वह चलता रहता है। सुख है, दुख है, नाना प्रकार के क्लेश है, नाना प्रकार की समृद्धि है, नाना प्रकार के धन संपत्ति है। यह समय वक्त में आता है। आपके भविष्य में सतनाम पुरुष पिता बतलाए हुए हैं, 3 बार समय आपको साथ देने की कोशिश करता है। आपको साथ देने की कोशिश 3 बार वह करता है। पहले समय में हम कहीं छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उम्र में वह एक समय आता है कि जिसने उस छोटे उम्र में अपना समय का उपयोग किया, उस समय का दुरुपयोग नहीं किया। मतलब उस समय का उपयोग किया तो वह पढ़ाई लिखाई में अग्रसर आगे बढ़ जाता है। मतलब एक समय आता है, पढ़ाई लिखाई मतलब ज्ञान अर्जित करने का समय है। छोटे बालक है, मान लो अभी तो पहले 7 साल से पहले भर्ती नहीं लेते थे स्कूल में सर लोग। ऐसे हाथ से कान को छुआया करते थे। देखो बच्चा का कान, हाँ छुआ गया, 7 साल हो गया होगा, हाँ ये भर्ती हो जाएगा, अब पढ़ने लायक हो गया है, अब पहली कक्षा में इसको भर्ती कर देंगे। तो एक समय था जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय की बातें हैं। वो 7 साल बगैर वह स्कूल में सर लोग भर्ती भी नहीं करते थे बच्चे लोगों को।
और अभी वर्तमान में देखा जाए कई ऐसे प्राइवेट स्कूल बन चुके हैं जिसमें 2.5 साल का बच्चा हुआ, 3 साल का बच्चा हुआ, उसको नर्सरी में पैक कर देते हैं, मतलब नर्सरी में उसको भर्ती ले लेते हैं। भाई 2.5 साल 3 साल के बच्चा जो है उसको ज्ञान मतलब संग्रह करने की, ज्ञान अर्जित करने की, ज्ञान को धरने की, सीख लेने की, उसको बचपन से 2.5-3 साल से अभी वर्तमान में आ गया है ऐसा प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल भी है जिसमें 2.5-3 साल के बच्चे लोगों को भर्ती उन लोग ले लेते हैं, पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक समय है, पहला समय जो बाल्यावस्था का पढ़ाई लिखाई का, उस पढ़ाई लिखाई में हम कहीं डट के पढ़ लिख गए तो पढ़ाई हमारे शरीर में ज्ञान की जागृति होना बहुत ही जरूरी है। बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं कि भाई कम से कम बच्चा अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ पढ़ जाए, कुछ सीख जाए, कुछ ज्ञान को अर्जित कर ले, तब आगे चलकर उसका जीवन निर्वहन जो है अपने ढंग से वो शिक्षित ढंग से वो अपना गुजारा और गुजर बसर वो कर सकता है। पहला समय आता है शिक्षा ग्रहण करने की, दूसरा समय आता है, दूसरा समय होता है कि हम पढ़ लिख करके जैसे ही 22-25 साल के अंतर्गत कहीं आ गए, पढ़ाई लिखाई में डट के पढ़ाई करिए पहला समय में, तो दूसरा समय आ जाता है। दूसरा समय क्या है हमारे पास आ जाता है, मतलब गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में सागर के लोग गृहस्थी में गृहस्थी जो है उसको निभाते हैं। मतलब हमारा गृहस्थ जीवन ऐसा समय आया है गृहस्थ जीवन निभाने का, जिस गृहस्थ जीवन में अगर कहीं हम समय के मुताबिक चल करके गृहस्थ जीवन को सुटेबल ढंग से अगर कहीं हम चला पाए तो ये समय हमारा दे दिया दूसरा समय। अब आ जाता है तीसरा समय। तीसरा समय क्या होता है, मतलब ज्ञान को अर्जित किए, पहला ज्ञान पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा दीक्षा का ज्ञान, दूसरा ज्ञान गृहस्थ का ज्ञान आ गया हमारे ऊपर। अब हमारा शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाना है लिखाना है, उसका भविष्य बनाना है, उन लोगों को नाना प्रकार की जो उनका जरूरतमंद सामग्री है उसका पूर्ति करना है, इसमें कहीं हम ध्यान दे दिए तो ये हमारा दूसरा समय आ गया। तीसरा समय आता है सबसे ज्यादा कीमती समय जिसको बोला जाता है, सतनाम पुरुष पिता ने कहा तीसरा जीवन आता है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में अगर कहीं हम तीसरा जीवन में भक्ति मार्ग के मुताबिक कुछ भक्ति कर पाए तो वही जो है भक्ति हमारे साथ में जाने वाला है। अन्यथा हम लोग ये समय जो हमको मिला था उस समय को गुजार दिए, समय का उपयोग हम नहीं कर पाए। फिर आगे पंक्ति में बाबा जी ने क्या बोले हैं, सतनाम पुरुष पिता बतलाते हैं, ज्ञान है, विज्ञान है और है पहचान। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और है पहचान, फिर भी मुझको ना जाने मानुष बड़ा नादान। फिर भी मुझको ना जाने मानुष बड़ा नादान। बाबा जी ने बताया यहाँ पर ज्ञान है, विज्ञान है और है पहचान। मतलब पहचान भी हो जाता है ज्ञान के माध्यम से। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ श्रवण आप लोगों को कराने के लिए, कुछ शब्द देने के लिए, कुछ भक्ति मार्ग बताने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की सेवा में। तो क्या है, ज्ञान मार्ग है, विज्ञान मार्ग। विज्ञान मार्ग के मुताबिक आज देखो नाना प्रकार के जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये विज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का चमत्कार है जिसके मुताबिक और है पहचान। इसको जिसने पहचान लिया,
इस ज्ञान को और विज्ञान को पहचान लिया, फिर भी मुझको ना जाने मानुष बड़ा नादान। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं मेरे परम श्रद्धे परम आदरणीय संत समाजजन, इन ज्ञान से विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। किसी को कह दो दादाजी आप ऐसे ऐसे कर्म किया करें, अब आपका उम्र इतना हो चुका है, वो कहेगा बेटा अरे करिए अक्षर भाई बरोबर आएगा। बोला कहा कि बेटा समझ में नहीं आओ। अब देखो मतलब मानुष बड़ा नादान, कुछ मानव इसको समझ गए और बहुत कुछ मानव नहीं समझ पाए, मतलब वो नादानी करने लगी। कब? ये समय का उपयोग नहीं कर पाया, तीनों समय को खत्म कर दिया। फिर बाबा जी ने तीसरा पंक्ति में बोला है, ना देवी ना देवता यहाँ पर, ना है यहाँ भगवान। क्या बोला? ना देवी ना देवता यहाँ पर, ना है यहाँ भगवान। जेने ला देखे तेने माँ, जेने ला देखे तेने माँ, समाये हैं सतनाम। जेने ला देखे तेने माँ, समाये हैं सतनाम, समाये हैं सतनाम। मतलब आप लोग कहीं कह रहे होंगे यहाँ देवी है देवता है, ऐसा है वैसा है, भगवान है। आपसे बड़ा ना कोई दुनिया में देवी है, आपसे बड़ा ना कोई दुनिया में देवता है, आपसे बड़ा ना कोई दुनिया में भगवान है। जिसको कहे सतनाम पुरुष पिता बतलाते हैं, बाहर जो है मूर्ति जिसमें देखते हो, पत्थर के मूर्ति देखते हो या संगमरमर के मूर्ति देखते हो या नाना प्रकार का साधु सज्जा देखते हो, कहीं पर मंदिर देखते हो, ये तो हमारा बनाया हुआ है, हम लोगों का बनाया हुआ है, आप लोगों का बनाया हुआ है। किसी कारीगर ने उसको बना दिया है, उसको बना करके एक जगह में ले जा करके स्थापित कर दिया है, उसको भगवान बना दिया। तो वो पत्थर का मूर्ति बड़ा है कि बनाने वाला बड़ा है? बाबा जी ने कहा मेरे भाई, मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत समाज में भाई, आप तो बनाए हो तो उससे बड़े तो आप हो। जिस प्रकार से हम नर नारी मिल जाते हैं, कोई वंश पैदा कर देते हैं, कोई वंश पुत्र पुत्री पैदा कर देते हैं, तो हम उससे बड़े बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जिस देवी देवता को बनाते हो उसका माता पिता तो आप खुद हो। इसीलिए बाबा जी ने कहा न देवी है न देवता है यहाँ पर, न है यहाँ भगवान। जेने ला देखे तेने माँ, जेने ला देखे तेने माँ, समाये हैं सतनाम, समाये हैं सतनाम, समाये हैं सतनाम। मतलब आप लोगों के शरीर में सतनाम है, आप लोगों के शरीर में भगवान है, आप लोगों के शरीर में देवी है, देवता है, नाना प्रकार का जितने भी आप 14 प्रकार का जो देवी देवता कहते होंगे। कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता, कोई कहता है 56 करोड़ देवता, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। ये सब देवी देवता तो आपके पास में ही है, आप ही उस देवी देवता के समान है, आपसे बड़ा कोई यहाँ पर नहीं है। ऐसा सतनाम पुरुष पिता बताए हुए हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। सिद्ध होए हम सबके काम, सिद्ध होए हम सबके काम।